के सिर्फ आपके एस्टेब्लिशमेंट ईयर ही पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको मैं PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूँ, तो वो आप PDF से देख लेंगे, क्योंकि उसमें समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 ईयर प्लान्स में भी समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ आपका जो माइक्रो सिलेबस आने वाला है, यानी कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको समझना है, उसमें आपको आपका ब्रेन यूज़ करना है, उसमें आपके बोलूँगी कि बहुत सारे मल्टीपल जो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं आजकल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आपको वो क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। खैर लास्ट टाइम भी हम लोग ने क्या किया था, हम लोग 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे थे, एंड मेरे ख्याल से या हम लोगों ने क्या किया था, 8th 5 ईयर प्लान तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को 9 से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक कंप्लीट करना है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, और उनमें से भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे आपके उन क्षेत्रों के बारे में, सेक्टर्स के बारे में जो आपकी रेवोल्यूशंस आए थे, आपकी क्रांतियां आई थी, कि नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, व्हाटएवर जितनी भी क्रांतियां हैं उनके बारे में भी आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक एक नंबर के ही सही, लेकिन पूछ लिए जाते हैं इनसे, इसलिए अभी क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग 8th 5 ईयर प्लान तक पहुंच चुके थे, और हम लोगों ने अप्रॉक्स अपना क्या 6.6% का GDP में ग्रोथ क्या कर लिया था, इनकर कर लिया था, बना लिया था। देन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपनी 9th 5 ईयर प्लान में पहुंचना है। किसमें पहुंचना है, आपका 9th 5 ईयर प्लान, ठीक। जब हम लोग 9th 5th ईयर प्लान में आते हैं, 5 ईयर प्लान में आते हैं, तो सबसे पहली बात क्या कि हम लोग देखते हैं कि इसका टेन्योर कितना था। तो मैंने आपको बोला था कि जो आपका 9th 5 ईयर प्लान होगा उसका टेन्योर क्या होगा, वो 1997 से लेके 2002 के बीच में होगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इसका हम लोग देखते थे कि टारगेट क्या है, कि हम लोगों ने कितना टारगेट अपना बना करके रखा है, कि इतना टारगेट एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो हमारा करीबन 6.5 का टारगेट था, जो हमारी क्या होती है 6.5% ऑफ GDP। अब एक चीज़ देखिएगा, आपका ये जो परसेंटेज में लिखवाती हूँ कि इतना हमारा टारगेट था, इतना हम लोगों ने अचीव किया था, ये नहीं पूछा था। लेकिन अगर आप 5 ईयर की बात करेंगे, आपकी वो कौन कौन सी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड करी जाती हैं, इसमें बेसिकली यही है। SSC के लेवल पे बेसिकली इतना ही है, तो आप लोग क्या करेंगे, उतना ही लिखेंगे। देन हम लोग ने अचीव कितना किया था, अचीव हम लोगों ने किया था आपका 5.4%, यानी कि हम लोग ने लैग किया था इस बार भी, और हम लोग अपना जो टारगेट था उसको मेंटेन करके नहीं रख पाए थे। देन आपसे बोला जाता है कि आपकी जो 5 ईयर प्लान था इसका फोकस सेक्टर क्या था। तो आपका फोकस सेक्टर अगर आप देखेंगे, फोकस किस पे था, बेसिकली इसमें सोशल जस्टिस पे बोला गया क्या, कि जो सामाजिक न्याय होता है, क्या होता है आपका सामाजिक न्याय। इस सामाजिक न्याय को हमें क्या करके रखना है, बना करके रखना है, किसमें, अपनी 9th 5 ईयर प्लान में, जिसका टेन्योर कितना था 1992 से लेकर के 1997 से लेकर 2002 तक का। उसके साथ में हम लोगों ने बोला क्या था कि हम लोगों ने इसमें अपना डेवलपमेंट का हम लोग ने पैरामीटर्स लेके रखे थे अपने 15 साल के, कि 15 सालों में हम लोग अपना किस तरीके का विकास कर पाते हैं, डेवलपमेंट कर पाते हैं। ये हम लोग का प्रोसेस चालू हो गया था आपका इसी से। और आपको पता होगा कि 2002 में 3 में आपकी कौन आ गई थी, आपकी आ गई थी BJP की सरकार अगेन। देन आपका क्या है, देखेंगे क्या कि हम लोगों ने बोला क्या कि 15 वर्षीय आर्थिक सामाजिक बोलेंगे समानता, या आप इसको समानता बोलेंगे, या आप बोलेंगे इसको क्या कि बेसिकली वृद्धि, समानता नहीं, इसमें लिख लेंगे क्या आपकी वृद्धि। तो आर्थिक सामाजिक वृद्धि का टारगेट, या बोलेंगे टारगेट सेट किया गया, कि हमें क्या करनी है, टारगेट सेट किया गया कि हमें 15 वर्षों में क्या करनी है, अपनी आर्थिक वृद्धि भी करनी है, देन हमें अपनी सामाजिक वृद्धि भी करनी है। तो किया गया था, तो या किया गया किसमें, आपके 9th 5 ईयर प्लान में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग बोलो क्या कि आप पढ़ सकते हो। हाँ, आप ये जरूर देख सकते हो, आप इसको जब पॉलिटी से आप बोलेंगे, इसको पॉलिटी से क्या करेंगे, मैच करेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था, क्या उस वक्त BJP की सरकार थी, क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो बेसिकली आपका ये जो चीज़ें चल रही थी, तो आप लोगों की भी बताऊँ कि अगर आप लोग 1919 किसमें, आप 1997 से 2002 के समय में आएंगे, तो हम लोग का इतना ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं था, हम लोग में इंटरेस्ट नहीं था। आज की डेट में अगर आप आज की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे आपका 9th से 5 ईयर प्लान इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आप इसको बोलें कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करनी है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका 9th 5 ईयर प्लान था 1997 से 2002 में चला था, इसका टारगेट 6.5% ग्रोथ करनी थी हमें GDP में अपनी, लेकिन हम कर पाए थे कितनी, 5.4 की। हमारे इसमें फोकस क्या था, हमने बोला था सोशल जस्टिस। और इसमें भी आप लोग बोलोगे क्या कि हमने बोलता कि 15 वर्षीय हम पैरामीटर सेट करेंगे कि हमें आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है कि नहीं हो रही, साथ में हमारी क्या सोशल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर आपका अल्टीमेटली क्या होती है, ये चीज़ें जो प्लान्स बनते हैं डिपेंड करते हैं आपकी जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट का क्या टारगेट है उसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। खैर, ये था 9th 5 ईयर प्लान। एंड देन हम लोग को क्या करना है, आपके 10th 5 ईयर प्लान में पहुंचना है।
इवन अब ये 5 ईयर प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो चुके हैं, हो गए हैं या नहीं है, लेकिन ये क्या होता है प्रीवियस ईयर्स में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप क्या करेंगे, उनकी अवधि को मैच करेंगे, तो सिर्फ उससे बताने से भी काम नहीं चलेगा। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, आपको समझने पड़ते हैं। तो 9th 5 ईयर प्लान हो गया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10th 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे और आपको उसका जो कार्यकाल होगा, जो टेन्योर होगा, आपको वो भी पता होगा। तो आपका जो 10th 5 ईयर प्लान था, तो ये आपका कब से शुरू होगा, आपका 2002 से शुरू होगा, 2007 तक रहेगा। ठीक, 10th 5 ईयर प्लान। और आपको पता है कि जो 2002 से 2007 था, तो इस बीच में आपकी कौन सी थी, आपकी बीजेपी पार्टी चल रही थी। तो और इसमें बोला क्या गया, इसमें बोला गया क्या कि ये, इसका पहले बात हम लोग देखेंगे हमारा टारगेट क्या था। तो आपका 8.1 का क्या था, टारगेट था। क्या था आपका टारगेट, 8.1% का था ऑफ जीडीपी। एंड हम लोगों ने अचीव कितना किया था, ये बड़ी बात है कि हम अचीव कितना कर रहे। तो बीजेपी की सरकार चल रही थी एंड अचीवमेंट हमारा हुआ था अप्रॉक्स 7.6% का। और अगर देखा जाए कि हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन फोकस क्या था, तो हम लोगों ने फोकस किया था किसके ऊपर, हमारा फोकस था बेसिकली किस पे, रोजगार के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रोजगार के ऊपर फोकस करने के साथ साथ में हमारा फोकस था किसके ऊपर, आपकी फूड के ऊपर, यानी कि एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर, आपका ऊर्जा के ऊपर। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स थे जिसमें हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया किसमें, अपने 10th 5 ईयर प्लान में। एंड देन हम लोगों ने बोला क्या कि हम लोगों ने लक्ष्य अपना निर्धारित किया कि हम लोग को क्या करना है कि आपका जो पूरा का पूरा हमने जीडीपी का अपना या टारगेट अपना जो बना करके रखा है, उसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को आपका जो गरीबी निर्धनता है, यानी कि पॉवर्टी लाइन है जो भारत की, या गरीबी रेखा है, तो उसको क्या करना है, बेसिकली आप बोलोगे क्या, गरीबी को कम करके कुल जीडीपी का बोलेंगे क्या, कुल अनुपात का 20% तक लेकर आना है। यानी कि अगर हमारे यहाँ 100% आपका क्या है, गरीबी है, पुअरनेस है, तो हम लोग उसको क्या लेके आएंगे, 20% तक लेके आएंगे। अनुपात कितना था, 20% तक लाना था। बहुत बोरिंग टॉपिक है, मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाने में इसको। खैर, अभी क्या करना है, गरीबी को कम करके कुल अनुपात का कितना लाना है, 20% तक लाना है। कब तक लाना, लेकर आना 2007 तक। ये इनका क्या था, मेन फोकस। अब आपको पता चला होगा, इसके साथ साथ में इन्होंने बोला क्या कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ साथ में आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के ऊपर भी क्या करेंगे, हम लोग अग्रसर होंगे। तो बोला गया क्या कि इसके साथ साथ गरीबी तो दूर कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसके साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर जाएं। ठीक, ये इनके क्या थे, आपके एम्स थे या टारगेट थे हमारे, क्या कि इंक्लूडिंग क्या, आपका बिलो पॉवर्टी, मतलब जो पॉवर्टी लाइन है या पुअरनेस है, उसको 20% तक कम करना है आपके टोटल रेशियो से। कब तक, 2007 तक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें सामाजिक तथा आर्थिक विकास के ऊपर भी क्या करना है, काम करना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोग एक अच्छी गवर्नमेंट को दिखा सके, आगे बढ़ सके। देन आपका क्या आएगा, आपका 8th 5 ईयर, 10th 5 ईयर प्लान के बाद में आपका 11th आएगा, एंड 12 आएगा आपका खत्म। तो 5 ईयर प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास। बेसिकली अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि इनका टेन्योर क्या था, या आपसे पूछा जाएगा कि अगर बात करी जाए किसकी, प्लान जो गैप्स पड़े हैं तो आपके कब कब पड़े, कितनी बार पड़े। तो आपको रोलिंग प्लान्स के बारे में भी पता है, आपको ये भी पता है कि आपका जो 1992 से स्टार्ट होना था, 1992 से स्टार्ट हुआ था आपका कौन सा 5 ईयर प्लान, आपका 8th 5 ईयर प्लान जो होना कब से था, आपका 1990 से हुआ। तो ये क्यों हुआ, 2 वर्ष का गैप हुआ था, ये भी आपको पता है कि आपकी उसको क्या आ गया था, आपकी आर्थिक मंदी आ गई थी, तो हम लोग को यूएसएसआर का विघटन हो गया था। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद करने में हेल्प करती हैं। अदरवाइज सारे टर्म सही होते हैं। सभी गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन मोटो होता है, कभी भी आ करके प्लान्स बना करके क्या करना कि हमें आर्थिक, हमें सामाजिक, हमें गरीबी को दूर मिटाना है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। किसमें, आपके 5 ईयर प्लान में। तो 10th भी हो गया था। इंडियन आपका कौन सा आएगा, आपका 11th 5 ईयर प्लान आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग के सामने था और हम लोगों ने देखा भी था इसको। किसको, आपके 10th या 11th 5 ईयर प्लान। और इसकी टेन्योर कितना हो जाएगा, 2007 से 2011, है ना। तो इसकी अवधि फिर आपका जो टारगेट था आपके 11th 5 ईयर प्लान का कितना था, आपका 8% था। और हम लोगों ने बहुत अच्छा अचीव किया था, काफ़ी हद तक अचीव किया था। कितना, 7.9% का। और जब बोला जाए कि इसमें क्या है, तो हम लोग का मेन फोकस क्या था कि आपकी जो जीडीपी दर है, हम लोगों ने सोच के रखा था कि हमारी जीडीपी दर है उसको हम लोग क्या करेंगे,
बढ़ा करके रखेंगे। 8 से 10% तक हम लोग को क्या करके रखनी है, मेंटेन करके रखनी है, बना करके रखनी है, ताकि जो अपकमिंग आपका 12th 5 ईयर प्लान है उसमें जो हमारा जो लेवल है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो 10% के लेवल पे क्या करे, बैलेंस रहे, उससे नीचे ना जाए। तो हमें 10% तक की बना के रखना था और इस वाले में हमें 8 to 10% का क्या करना था, अपना जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखना था। उसके लिए आपका क्या करना था कि इनका मेन फोकस था कि आगे चलकर हमारे जो पर कैपिटा इनकम है उसको क्या करना है, हमें डबल बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कि 2 टाइम्स करना है हमारी जो प्रेजेंट चल रही है आपकी जो पर कैपिटा इनकम, किसमें, आपकी 11th 5 ईयर प्लान में। तो आपने बोला क्या कि इसमें आप बोल सकते हो कि आपका क्या था, समावेशी विकास। कैसा था आपका, समावेशी विकास था फोकस। और बोला क्या था, समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट था हमारा। ठीक, देखिए भाई इसमें बोला गया क्या कि जीडीपी ग्रोथ को 8 से 10% वृद्धि दर या ग्रोइंग रेट के हिसाब से वृद्धि दर पर बनाए रखना ताकि क्या हो सके, ताकि 2000 या बोलेंगे आपकी, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि 12th 5 ईयर प्लान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर कैपिटा इनकम। अब आपको पर कैपिटा इनकम क्या होती है पता है कि आपकी टोटल जो आपकी इनकम हो रही है, नेशनल इनकम हो रही है, उससे अगर आप देश की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आती है। हमने क्या बोला कि जीडीपी ग्रोथ रेट को 8 से 10% पर वृद्धि दर पर बनाए रखना है, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम को 2 गुना किया जा सके, पहली चीज। तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10% तक की ग्रोथ रेट ब्रैकेट में जीडीपी के को मेंटेन रखना, यानी कि क्या करना, बनाए रखना। ये क्या था हमारा, ये हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, मेन था, ऑब्जेक्टिव था, उसका आपका एम था। हम लोग ने अचीव कितना किया, 8% का हमने टारगेट सेट किया था, इन अचीव हमने किया 7.9 तक, यानी कि काफ़ी हद तक हम लोग अचीव कर चुके थे। एंड आपका टेन्योर कितना था, 2007 से लेकर 2011 था। फोकस एरिया हमारा क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, प्रोग्रेस थी, हमारा समावेशी विकास था, कि हर एक सेक्टर का क्या हो सके, विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ये थी आपकी 11th 5 ईयर प्लान। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। मैंने बोला क्या कि जीडीपी ग्रोथ रेट को 8 से 10% वृद्धि दर पे हमें क्या करना है, बनाए रखना है, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में आप लोग क्या कर सकें, आप आपकी जो पर कैपिटा इनकम है 2 गुना कर सकें, इसको पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें भी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसको कितना कर सके हम लोग का, 10% का होना चाहिए, यानी कि 10% की वृद्धि दर से आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आप पहले पढ़ चुके हो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, वो आप लोग अचीव कर सको, अटेन कर सको। देन आपकी जो अंतिम है, जो लास्ट है 5 ईयर प्लान, यानी कि आपका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको भी देख लेंगे। एंड देन आपका जो आज आपका जो मैक्रो सेक्टर है उसको मैं खत्म करूंगी। हाँ, मैं थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनको मैं बोर्ड पे, क्योंकि उसमें कुछ समझना नहीं तो मैं बोर्ड पे लिखने से बेटर है आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें क्या कर सकूं, मैं उसको आपको पीडीएफ फॉर्म में दे सकूं। तो पीडीएफ फॉर्म में देने से होगा क्या कि आप वो चीज़ों को या उन पॉलिसी को, उनके एस्टेब्लिशमेंट डेट जो आपसे पूछे आते हैं सिर्फ आप उनको याद करेंगे, इन डेट्स इट। उसके अलावा आपको इधर उधर कुछ भी नहीं करना। टाइम बहुत आपके लिए प्रेशियस है और हम मेरे लिए भी है कि बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग क्या कर सकें, हम लोग आगे बढ़ सकें। देखिए भाई, आपकी जो 12th 5 ईयर प्लान है उसका आप सभी को पता होगा कितना होगा, 2011 तक हो चुका था। अब कहाँ से होगा, 2012 से 2017 तक का था। और इसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए थे, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान कब से था, 2012 से लेके 2017 तक, यही तो था, है ना भाई। अब देखिए, जब इसकी बात करी जाती है तो बात पहले करी जाती है किसके, आपके टारगेट की, कि हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था इसका हमारा टारगेट कितना था। तो वैसे आपका क्या था कि आपको पता होगा कि आपकी जो एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, और आपकी जो प्लानिंग कमीशन था उसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम सुना होगा। ठीक है,
तो आपके मोंटेग सिंह अहलूवालिया बोल रहे थे कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो हमारा टारगेट है, जो हमें अचीव करना है, उसको हम लोग क्या करके रखेंगे, 9% to 10% करके रखेंगे, ठीक है। बट हुआ क्या था कि ये 9 to 10% का टारगेट जो है आपका वो अचीव नहीं हो पाया था। तो हम लोग ने बोला था कि ठीक है, हम 8 to 10 के बीच में हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसमें और नजर रखेंगे और हम लोग बताएंगे। पहले भी हम लोग कर चुके थे। तो टारगेट क्या किया गया, 8% तक सेट किया गया। लेकिन जब बात करी जाती है किसकी, आपकी अचीवमेंट की, अचीव कितना किया हम लोगों ने आपका ये वाला यानी कि 12th 5 ईयर प्लान में, तो 2017 से पहले आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया था, आपका योजना आयोग की जगह पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे आपका आ गया था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जब आ चुका था तो हमारे पास जो अचीवमेंट का जो आपका रियल इमेज है, रियल पिक्चर है, वो स्टिल अभी भी हमारे पास क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो इसको हम एक डैश लगाएंगे और अभी हम लोग ने प्लान्स बनाना बंद कर दिया है। अभी हमारे 3 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 15 ईयर्स के क्या बनते हैं, प्लान्स बनते हैं। वो भी डिपेंड करता है जब तक बीजेपी है। अगर क्या होता है आपकी नेक्स्ट पार्टी कांग्रेस के आते हैं तो वो उनके द्वारा बनाए हुए बहुत सारे फॉर्मेट्स उनको क्या कर देगी, चेंज कर देगी। हालांकि आपका जो प्लानिंग कमीशन है, आपका जो नीति आयोग है, आपका जो बोला जाएगा कि एनडीसी है, ये तीनों ही आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। कहीं पे भी आपको किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलेगा आपका एनडीसी, आपका प्लानिंग कमीशन एंड आपका कौन सा, नीति आयोग। ये तीनों की तीनों आपकी एक एडवाइजरी कमेटी है जिसके अध्यक्ष बेसिकली आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन नीति आयोग जो मैंने आपको बोला, इसमें हर एक स्टेट को भी इंक्लूड किया गया था ताकि स्टेट का भी, क्योंकि ऑब्वियस है सेंटर कहीं नहीं प्रेजेंट है। सेंटर अगर देखा जाए कि हम लोग बोलते हैं एक तरफ सेंटर होता है, एक तरफ एक स्टेट होता है, तो सेंटर कहीं नहीं है। सेंटर आपका सारे के सारे स्टेट्स को मिलाकर के ही बना है। अगर स्टेट्स का सहयोग नहीं होगा, उसमें उनका इंक्लूजन नहीं होगा, तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सही डिटेल्स मिलेंगी या सही आप लोग प्लान्स बना पाएंगे। तो इसलिए बेसिकली किया गया क्या कि आपको एंड करा गया। और हाँ, इस वाली के हमारे पास क्या है, रियल इमेज अभी भी क्लियर नहीं है। अभी आपका 18 चल रहा है। आने वाले समय में आपको क्या पता चलेगा, पता चलेगा कि जो हमारी 12वीं और हमारी जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये कौन सी थी, आपकी लास्ट 5 ईयर प्लान था। पहले तो आप यही लिख लीजिए कि क्या था, आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक, दूसरी चीज, अब इसका जब बात करी जाती है कि फोकस क्या होगा आपके लास्ट 5 ईयर प्लान का, यानी कि 12th 5 ईयर प्लान का, तो इसमें हमें क्या था, त्वरित और समावेशी विकास था। कैसा था, त्वरित यानी कि बहुत ज्यादा क्विक, एंड आपका कैसा, त्वरित व समावेशी विकास, यानी कि आपकी इंस्टेंट यानी कि क्विक, और आपकी कैसी समावेशी यानी कि इंस्टेंट एंड इंक्लूसिव आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास आपका क्या था, फोकस था किसमें, आपके 12th 5 ईयर प्लान में, जो कि आपका कैसा था, आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब इस लास्ट 5 ईयर प्लान के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके हाल ही में रह चुके हैं, तो आप लोग उनको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बोला गया क्या कि जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी सभी गाँव हैं, उन सभी को गाँव को हम लोग 12 मासी यानी कि 12 मंथ तक जो आपकी सड़कें चलती हैं उनसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो पहला आपने लिखा क्या कि सभी गाँव को 12 मासी यानी कि 12 मंथ तक चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा। किसमें, आपके 12th 5 ईयर प्लान में। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट अगर बोला गया क्या कि इनको बोला गया क्या कि जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन है, हमारे जो बीपीएल कार्ड धारक हैं को 10% कम करना, यानी कि आपके जितने भी आपके बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनको हमें क्या करना है, 10% तक या 10 बिंदु तक कम करना है। 10 पॉइंट्स कम करना, पॉइंट्स लिख लेंगे, 10 पॉइंट्स कम करना। किनको, आपके बिलो पॉवर्टी लाइन जो आपके कार्ड होल्डर होते हैं उनको। देन आपका बोला गया क्या कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको क्या करना है, हमें 2% तक क्या करना है, कम करना है। यानी कि जो आपका कुल प्रजनन दर होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, उसको घटा के कितना करना है, 2% करना है। तो आपने बोला क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2% तक लाना। ठीक, यानी कि आपकी जो प्रजनन दर है उसको क्या करना है, 2% तक का लेके आना है। एंड देन बोला गया क्या कि आपको बोला गया कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है प्लस आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको आप लोग विनिर्माण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इनमें क्या करना है कि एवरेज जो इनका ग्रोथ रेट है उसको 40% एंड 10% रिस्पेक्टिवली क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो आप बोलेंगे क्यों, आपने बोला, या एक और पॉइंट है मैं नीचे लिख दे रही हूँ क्या कि देखिएगा भाई कि आपका एग्रीकल्चर व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 40%
एंड 10% रिस्पेक्टिवली क्रमशः करना। ठीक, कितनी करना? आपकी 10, 14, 40 और 10% करना हमें किसका? अपनी एवरेज ग्रोथ का। कितना? आपके लिख लेते हैं यहाँ पे किसका? एवरेज ग्रोथ का। ठीक, इतना तो होना ही चाहिए। किसमें? आपका आपके 12th 5 ईयर प्लान में। इमेजेस हमारे पास क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हमें कोई भी क्लियर इमेज अभी भी नहीं क्लियर हुई, क्योंकि 20 से ही आपका स्टार्ट हो गया था। कौन सा? आपकी बीजेपी की सरकार चालू हो गई थी। मई 2014 में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री बन गए थे एंड आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, तो उन्होंने नीति आयोग बना दिया था एंड आपका प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। तो तभी आपकी रियल इमेज कितना परसेंटेज हम लोग ने अचीव किया है वो आपके सामने ही है, जो सारी की सारी चीज़ें चल रही है। हाँ, आपका एक्यूरेट या एक्चुअल डेटा जो आपका प्लानिंग कमीशन बनाना वो हमारे पास अभी भी क्या है? अवेलेबल नहीं है। अभी क्या है, यहाँ पे आपके 5 ईयर प्लान खत्म होते हैं, देन आपका क्या होगा शुरू। आपके 2-4 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, वो जरूरी है आपके लिए, तो आप लोग क्या करेंगे? उनको पढ़ लेंगे एंड फिर आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा, आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है। वो ऐसे ही नहीं है, वो आपको समझनी पड़ेगी। खैर, अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, फिर से देख लीजिएगा। 12 ही हुए हैं, तो आपसे पूछा था जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका कौन सा था? आपका 12th था। इसमें हमने टारगेट कितना किया था? 8% का किया था। अचीव कितना किया था? एक क्लियर इमेज नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि नीति आयोग बन गया था एंड आपकी जो सरकार थी वो भी क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। तो समझिएगा भाई 5 ईयर प्लान आपके कैसे हो गए? खत्म। अब इन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू या आपकी इस जो सेक्टर के थ्रू आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होते हैं या पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं कि मनरेगा कब आया, नरेगा कब आया, आपका कब आया GNURM, आपका कब आया आपका संपूर्ण ग्रामीण, जितनी भी पॉलिसीज हैं उन सभी पॉलिसीज के बारे में आपको PDF मिल जाएगा। तो वो आपने याद करने हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग छोटे बच्चे हो जो आपको एक एक चीज समझानी पड़े, हालांकि इसका भी नहीं था, बट स्टिल कि सिलेबस आपको पूरा मिलना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे क्या किया हुआ है? इंक्लूड किया हुआ है। अभी क्या करना है, आपको देखना है थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि अगर आपका बात करी जाए इंडियन एग्रीकल्चर की, किसकी? एग्रीकल्चर की। ठीक, तो क्या है इंडियन एग्रीकल्चर? भारतीय कृषि। आपको सभी को पता है कि भारत कैसा है? एक कृषि प्रधान देश है। तो जब कृषि प्रधान देश भारत होता है तो ये क्या करता है कि भारत की जो सेक्टर्स है, मैंने आपको बोला था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में अपना कोई ना कोई योगदान देता होगा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर की, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की, आपकी फिशरिंग की, आपकी माइनिंग की बात करी जाए तो ये सेक्टर भी आपकी जो GDP है, जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें अपना कुछ ना कुछ अंश या शेयर डालते होंगे। तो जब ये डालते हैं तो आपको बताऊं कि जब एट प्रेजेंट की बात करी जाए, भी अगर हाल फिलहाल की बात करी जाए, तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है आपका? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, और बेसिकली उसमें आप लोग कौन सा लिख लोगे? आपका एग्रीकल्चर का। कौन सा? आप लोग एग्रीकल्चर का। तो ये जो सेक्टर है आपकी GDP में, किसकी? भारत के GDP में टोटल कितना करता है? आपका 14% अप्रोक्स का क्या करता है? योगदान देता है। कितना करता है? 14% योगदान देता है, यानी कि शेयर देता है, शेयर करता है। ठीक, अब इसी को अगर कंपेयर किया जाए अपना जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, या फिर हम बोलेंगे जब भारत का संविधान प्रॉपर बन चुका था, तो यही जो एग्रीकल्चर सेक्टर था या यही जो प्राइमरी सेक्टर था 1950 से 51 के दौरान, एट द टाइम ऑफ 1950 एंड 51, यही सेक्टर या यही क्षेत्र GDP में 55.5% का क्या करता था? का योगदान देता था। समझ सकते हैं, इतना सारे योगदान देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था आपकी इंडस्ट्रीज का। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, इंडस्ट्रीज बढ़ी, और आपका अल्टीमेटली क्या हुआ? आपका रोजगारों में वृद्धि आई। आज की डेट में आपका क्या है? जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, इसमें क्या है? जैसे मैंने आपको अदृश्य बेरोजगारी बताई थी, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो इनविजिबल आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या आपका बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इस अनएम्प्लॉयमेंट में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में था क्या कि काम करते हुए बंदे नजर आते हैं, लेकिन उनके काम करने से, और मैंने आपको एग्रीकल्चर खेत का ये उसमें उदाहरण दिया था कि उनके काम करने से कोई भी आप क्या नहीं कर सकते? आप कंपेयर नहीं कर सकते कि क्या हमारी प्रोडक्टिविटी एग्जैक्टली बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है हमारी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो ये चीज़ें होती थी। खैर, अभी क्या है कि ये तो हमें समझ में आया कि आपका क्या है? आपका एक्चुअल डेटा है। देन आपका क्या है कि अगर आप प्रेजेंटली की बात करेंगे, आप अभी इसी टाइम की बात करेंगे, तो आपका यही जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें क्या होता है? ये पूरे के पूरे लेबर फोर्स का, यानी कि क्या बोलेंगे? आपका जो श्रम शक्ति होती है, या बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल लेबर फोर्स का, किसका? आपकी टोटल लेबर फोर्स का 52% इन्वॉल्व करता है ना।
यानी कि जितने लोग कुंवारे नहीं हैं, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, करता है, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, उन सारे के सारे बेरोजगार लोगों की अगर बात करी जाए तो किसमें जुड़े हुए हैं? आपके कृषि से, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। और अगर बात करी जाए किसकी, आपकी इस सेक्टर के योगदान की, किस सेक्टर में देखें तो आप बोलेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 50% शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर से ही, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। कैसे आता है समझ रहे हैं? कि जब आप लोग सिंचाई नहीं करेंगे, हम लोग गेहूं नहीं लाएंगे, तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको पीसेगा, पीसने के बाद पैकेट्स में डालेगा, और कैसे जब रामदेव बाबा अपना एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे तब आपका वो पतंजलि का आटा बिकेगा। तो आपको समझ में आया कि 50% तक का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो होती है इनकम होती है वो किसके थ्रू होती है? वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू होती है। अगर ये सेक्टर ना हो तो आपका क्या होगा? आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और अगर आपका देखेंगे कि यही जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी कुछ दिशाएं हैं, जैसे आपसे बोला जाता है कि जो रेवोल्यूशंस आते हैं, कि आपसे बोला जाता है कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली किन चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं? तो जितने भी आपके फूड क्रॉप्स हैं, बेसिकली आपका जो गेहूँ था, आपका जो मक्का था और आपका जो चावल था, इसके ऊपर क्या किया गया था? काम किया गया था। आपको ये पता होगा ना, नॉर्मन बॉरलॉग, इसको बोला गया है कि आपका क्या है? हरित क्रांति के जनक है। ठीक। और भारत में अगर बात करी जाए तो MS स्वामीनाथन जो थे वो आपके हरित क्रांति के जनक थे 1966 के दौरान में, है ना। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे क्या, इसको मैं हटा रही हूँ, आपने समझा क्या कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी की पूरी GDP में अपने 40% क्या 14% क्या करता है? शेयर देता है, योगदान देता है। देन आपका 1950 से 51 के दौरान अगर इसी चीज़ को कंपेयर किया जाए, देखा जाए तो ये GDP में 55.5% का योगदान देता था, शेयर करता था। लेकिन आज कितना दे रहा है? 14% दे रहा है, दैट्स इट। देन हम लोग देखा क्या कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं, या टोटल वर्क फोर्स है उसका 52% क्या होता है? जुड़ा होता है। और यही एग्रीकल्चर सेक्टर आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50% की क्या करता है? इनकम जनरेट करता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अभी क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, जितनी स्ट्रीम्स जो मेन स्ट्रीम्स है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब भाई देखिए, लिखूंगी सुनहरी क्रांति, आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आपके क्या हुए थे, जो रेवोल्यूशंस हुए थे। अब बोलेंगे आपकी क्या मेन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, या बोलेंगे क्या कि जरूरी चीजें क्या होती हैं। देखिए भाई, मेन फील्ड्स, या बोलेंगे आप रेवोल्यूशंस लिख सकते हैं, मेन रेवोल्यूशंस। ठीक, रेवोल्यूशंस देखिएगा भाई, जैसे जो आपकी ग्रीन है ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका खाद्यान्न से। किससे जुड़ा हुआ है? खाद्यान्न से। बेसिकली किससे? आपके गेहूं से, आपके चावल से, आपके मक्का से। ये तीन चीज़ें आपकी बेसिकली आपकी कैसी थी? आपकी इंपॉर्टेंट थी। अदरवाइज आप ETC लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बॉरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन बॉरलॉग थे। एंड भारत में MS स्वामीनाथन थे। आप इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ क्या, जनक नॉर्मन बॉरलॉग थे। इंडिया में MS स्वामीनाथन थे। ठीक, 1966 की बात है। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशन से मैं ग्रीन लिखूंगी, मैं बस कलर से लिखूंगी, आपको बताने हैं क्या आपको आगे करना है। अगर इसी की जगह में बोलेंगे हम लोग कैसा, ब्लैक, तो ब्लैक किससे जुड़ा हुआ है? तो आप लोग बोलोगे ब्लैक किससे होता है? आपका पेट्रोलियम से होता है। तो आप बोलेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक, तो या पेट्रोलियम को बेसिकली आप लिख सकते हैं, जो आपका ब्लैक रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है। देन हम लोग बात करेंगे किसकी, आपकी अगर एवरग्रीन से बात करेंगे तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था बेसिकली ये आपका किससे है? आपका फूड से, या आपका मेन क्रॉप्स से। फूड में बेसिकली आप क्या लिखेंगे? क्रॉप्स से रिलेटेड है, खाद्यान्न से रिलेटेड है। कृषि से आप बोल लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि साल के हर एक वर्ष क्या होते रहते हैं, हर एक मंथ में क्या होता है, काम होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर वर्क करता ही रहता है। देन आपका क्या है, ब्लू की बात करेंगे तो आपका फिश से रिलेटेड है। किसकी? आपकी ब्लू की बात करेंगे तो मत्स्य से, यानी कि फिश से रिलेटेड है। अगर बात करेंगे किसकी, आपकी पिंक की बात कर लेते हैं, किससे पहले भूरी की बात करते हैं, तो आपकी जो ब्राउन है ये है आपका किससे? आपका चमड़े से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका चमड़े से रिलेटेड है, तो आप चमड़ा लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आपका लेदर जो है, लेदर से रिलेटेड है। आपकी कौन सी?
आपकी जो ब्राउन वाली है, ठीक है, चमड़े के बाद में भूरी है, और आपका क्या बोलेंगे कोको पाउडर से भी रिलेटेड है। आप चमड़ा लिख सकते हैं, आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपका कोको पाउडर, ठीक, या कोको से भी रिलेटेड है। देन आपकी है जो आपकी ब्राउन के बाद में है आपकी बोलेंगे कौन सी, आपकी सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन फाइबर जो है ये है आपकी किससे रिलेटेड, आपके जूट से रिलेटेड। और इसी की जगह अगर आप लिख लेंगे कौन सा फाइबर, आपका सिल्वर फाइबर, तो ये जो सिल्वर फाइबर होता है, ये सिल्वर फाइबर है आपका क्या, आप इसकी जगह में लिख सकते हो क्या, आपका कपास, क्या लिख सकते हो, आपका कपास। तो कपास जो होता है वो सिल्वर फाइबर के रूप में जाना जाता है। फिर समझ लेंगे, ग्रीन खाद्यान्न से था, आपका गेहूं चावल मक्का से था, यानी कि आपका वीट था, राइस था, मेज था आपका। ये बेसिकली आपके वर्ल्ड लेवल पे देखा जाएगा तो आपका मैक्सिको में आपका स्थापित किया गया था, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा स्टार्ट किया गया था 1966 में। फिर आपका MS स्वामीनाथन आए, इन्होंने बोला क्या कि इन्होंने भारत के हरित क्रांति के जनक बोला जाता है भारत में। फिर आपकी ब्लैक आई, तो ब्लैक है आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, आपके एवरग्रीन एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, ब्लू आपका फिशेस से होता है, ब्राउन आपका लेदर है एंड कोको पाउडर है, आपका गोल्डन फाइबर आपका जूट होता है, सिल्वर फाइबर आपका कपास होता है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ने के बाद में हम लोग के जो आगे हैं बचे हुए उनके बारे में भी क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिएगा भाई फटाफट से इन्हीं को याद करना है आपने, बहुत सारी चीज़ें नहीं याद करनी, मैं फिर बोलूँगी। अभी क्या है, आपने पढ़ ली हैं कितने, आपके सुनहरे रेशे तक हो चुके हैं। अगर बात करी जाएगी किसकी, आपकी पिंक से, किससे बात करी जाएगी, पिंक की बात करी जाए, ठीक, पिंक। तो आपकी जो पिंक है ये आपकी किससे है, बेसिकली आप पिंक को बोल सकते हो कि ये है आपकी रिलेटेड किससे, आपकी प्याज से। किससे है, आपकी प्याज से, या इसी को अनियन भी बोल सकते हैं, प्याज से रिलेटेड है। आपकी औषधियों से, आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है। आपकी कौन सी, आपकी पिंक रेवोल्यूशन जो हुआ था, एंड उसके साथ में आपका झींगा जो उत्पादन, झींगा मछली होती है उसका उत्पादन भी आपका किससे संबंधित है, आपका पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। पिंक के बाद में अगर आप बात करेंगे किसकी, आपकी रेड की, तो जो रेड रेवोल्यूशन है ये आपका किससे है, आपका फ्लश से है, आपका मांस से, और मांस के साथ साथ में किससे है, टमाटर से संबंधित है। रेड पिंक हो गया। देन है आपका कौन सा, आपका अगर वृत्ताकार की बात करी जाए, या आप बोलेंगे जो राउंडेड रेवोल्यूशन है, राउंड रेवोल्यूशन है, आप इसको बोल सकते हो राउंड, या इसी को आप बोलोगे वृत्ताकार। तो ये है आपका किससे रिलेटेड, आपके आलू से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, आपके आलू से रिलेटेड है। देन आपका अगर पीली की बात करी जाए तो पीली की जगह में आप, या येलो रेवोल्यूशन में आप लिख सकते हो किसका, आपके जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, येलो रेवोल्यूशन आपका वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड है। यानी कि आपका कैसे, आपके जो खाद्य वाले जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, यानी कि तिलहन जो बेसिकली होते हैं, आप उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। खैर आपके हो चुका है। एक आपका चमकीला भी है, फिर से आप लिख लोगे चमकीला या सिल्वर, या इसी की जगह में लिख सकते हो आप लोग वाइट, या इसी को लिख सकते हो ऑपरेशन फ्लड। कौन सा फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। तो ये जो है तीनों चीज़ें या टर्म्स यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और आपको पता होगा कि इंडिया मिल्क के प्रोडक्शन में कैसा है, अग्रणी है, नंबर 1 प्लेस आपका लेता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी थी आपके रेवोल्यूशन में। देन अभी क्या है आपका, आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मैं आगे नहीं लेके जाऊँगी। कल आप लोग प्रिपेयर होकर आइएगा, अपने साथ में कॉपी और पेंसिल भी लेके आइएगा, साथ साथ में पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं थ्रू एग्जाम्पल्स आपको क्या करूँ, समझा सकूँ, आपके न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको समझा सकूँ, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका जो PDF है, जो मैंने बोला, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए थे, जितनी भी पॉलिसीज़ आई थी जो ज़रूरी थी, या जो अपकमिंग पॉलिसीज़ हैं आपकी, कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके टेन्योर में जितनी भी पॉलिसीज़ स्टार्ट करी हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि स्किल इंडिया मिशन। अब इन सब चीज़ों के बारे में अगर मैं एक एक चीज़ को बताऊंगी, मैं लिखूंगी, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, जो कि आपको हर जगह अवेलेबल है। जो ज़रूरी है वो मैं छांट के लाऊंगी और मैं आपको बता दूंगी। अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, एंड आपकी नेक्स्ट सेशन यानी कि नेक्स्ट क्लास कल होगी। बट इससे काम नहीं चलेगा, आपको सिलेबस मिल रहा है, आपका पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मुझे तो पता नहीं चल रहा ना कि आपको कितनी सारी चीज़ें याद हो रही कि नहीं याद हो रही। तो ये आपने देखना है और आपने अपने नोट्स बनाने हैं। वीडियो आपके पास में अच्छी जगह है, चीज़ है आपके पास, बना करके रखने हैं, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं। उनको बना के रखेंगे, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, उसको आपको पढ़ने में पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करिए। ओके भाई, बाय बाय।